उस आदमी ने अपना फोन निकाला और एक्सेस कंट्रोल सिस्टम में इलेक्ट्रिकल करंट भेज दिया। दरवाजा तुरंत खुल गया। जेम्स बॉन्ड लेबोरेटरी के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। फिर उसने अपने फोन से मास्टर चाबी निकाली। उसने लॉक सिलेंडर घुमाया और लैब का दरवाजा खुल गया। बॉन्ड लैब के अंदर गया, दीवार पर लगी एक तस्वीर की फ्रेम हटाई और छिपी हुई तिजोरी ढूंढ निकाली। फिर उसने अपने फोन से डिवाइस पर मौजूद फिंगरप्रिंट स्कैन किए और उन्हें स्कैनर से मैच कर दिया। तिजोरी के अंदर अरबों की कीमत वाला एक ट्रैकिंग एनकोडर रखा था, लेकिन बॉन्ड को यह नहीं पता था कि तिजोरी में एक सेंसर लगा हुआ था। जैसे ही बॉन्ड एनकोडर लेकर बाहर निकलने वाला था, बड़ी संख्या में सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंच चुके थे। गार्ड्स ने बॉन्ड पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। बॉन्ड भागते हुए जवाबी हमला करने लगा। वह अंडरग्राउंड पार्किंग गैरेज में पहुंचा, लेकिन वहां भी उसकी कार को सिक्योरिटी गार्ड्स ने घेर रखा था। तभी बॉन्ड ने अपना फोन निकाला और दूर से ही कार स्टार्ट कर दी। कार ने तुरंत टीयर गैस छोड़ दी। फिर बॉन्ड ने कार को अपनी तरफ मोड़ा, खिड़की नीचे की और फुर्ती से अंदर कूद गया। सिक्योरिटी गार्ड तुरंत उसका पीछा करने लगे। कुछ गार्ड आगे जाकर गोलियों की बौछार के साथ उसका रास्ता रोकने लगे। बॉन्ड ने कार को कुशलता से चलाते हुए घेराबंदी तोड़ दी, लेकिन पीछे वाली कार अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। बॉन्ड ने एक बटन दबाया और कार की डिक्की से सैकड़ों स्टील की कीलें बाहर निकल गईं और भी सिक्योरिटी गार्ड पीछा करने लगे। बॉन्ड ने कार को एग्जिट की तरफ मोड़ा। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने बटन दबाकर गैरेज का दरवाजा बंद कर दिया। बॉन्ड ने दरवाजा उड़ाने के लिए रॉकेट दागा, लेकिन वह बुलेट प्रूफ था। बॉन्ड तुरंत कार घुमाकर दूसरी तरफ भाग निकला। उसकी कार भी कीलों के ढेर पर चढ़ गई, लेकिन खुशकिस्मती से कार में ऑटोमेटिक टायर रिपेयर और हवा भरने का सिस्टम था। तभी अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड ने बॉन्ड पर रॉकेट लॉन्चर तान दिया, लेकिन रॉकेट टूटी हुई खिड़की से गुजरकर उसी गार्ड की कार से जा टकराया। बॉन्ड तेजी से दूसरे एग्जिट की तरफ बढ़ा। यह देखकर सिक्योरिटी गार्ड्स ने बाहर स्टील की केबल्स लगा दी ताकि बॉन्ड का रास्ता रोका जा सके। बॉन्ड ने एक बटन दबाया, जिससे कार का एम्बलम ऊपर उठा और उसके अंदर छिपी चेनसॉ बाहर आ गई। चेनसॉ ने पल भर में स्टील केबल्स काट डाली। इसके बाद बॉन्ड ने एनकोडर निकाला और कार से कूद गया। उसने दूर से कार को कंट्रोल करते हुए उसे छत की तरफ भेज दिया। अनजान सिक्योरिटी गार्ड्स उसका पीछा करते रहे। बॉन्ड ने रिमोट कंट्रोल से कार को पत्थर की दीवार तोड़ने का आदेश दिया। कार सीधे सामने वाली सड़क की दुकान में जा घुसी। सिक्योरिटी गार्ड्स को लगा कि बॉन्ड अभी भी कार के अंदर है। इस तरह बॉन्ड ने अपने सभी पीछा करने वालों को सफलतापूर्वक चकमा दे दिया। जब कुछ खोजकर्ता पहाड़ों में सोना ढूंढ रहे थे, तभी अचानक ऊपर छोटी से एक सिक्योरिटी रोबोट नीचे आ गिरा। जमीन पर गिरते ही उसने अपना हाथ उठाया और खोजकर्ताओं की तरफ फायरिंग शुरू कर दी। महिलाएं कुछ समझ पाती उससे पहले ही उनके पास से एक विशालकाय राक्षस निकल आया। उस राक्षस ने अपना मुंह इतना बड़ा खोला कि सीधे महिलाओं को उठाकर ले जाने लगा, लेकिन तभी रोबोट की ताबड़तोड़ गोलियों ने उसे रोक दिया और वो पलटकर रोबोट पर टूट पड़ा। अगले ही पल उसने रोबोट को अपने जबड़ों में दबाकर निगल लिया। अंदर जाते ही रोबोट को अपने हथियार का ख्याल आया। उसने बिना वक्त गंवाए जोरदार हमला किया और एक ही वार में राक्षस के शरीर को चीर डाला। लेकिन तभी उसे पता चला कि उस डरावने जीव के दोनों तरफ सिर थे। अब रोबोट लगातार दूसरे सिर पर हमला करने लगा। राक्षस जितना खतरनाक था उतना ही गुस्से में भी था, लेकिन भारी फायर पावर के सामने उसे समझ आ गया कि वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। आखिरकार उसने रोबोट को जोर से बाहर उगल दिया और एक दर्द भरी दहाड़ मारते हुए वहां से भाग निकला। मौका मिलते ही रोबोट तुरंत घायल महिला को बचाने पहुंचा। उसे पता था कि राक्षस कभी भी वापस आ सकता है, इसलिए उसने बिना देर किए घायल महिला को उठाया और वहां से निकलने लगा। लेकिन सामने बैठी महिला इतनी डर चुकी थी कि उसकी हालत खराब हो गई थी। उसे शांत कर